हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, मैंने आपको मिडल ईयर के बारे में बताया था और हमने कवर किए थे मिडल ईयर के। देखो ये वाले टॉपिक्स मैंने कवर किए थे पिछली वीडियो में। फीचर्स कवर किए थे, शेप एंड साइज, पार्ट्स और कम्युनिकेशन मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पे जाके भी आप उसको देख सकते हो। लेकिन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बाउंड्रीज ऑफ द मिडल ईयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और चीज की, जो भी नोट्स आपको इस टॉपिक के जो भी नोट्स होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे रखा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंड्रीज की। तो कुछ इस तरह से मैं आपको समरी देता हूँ पिछली वीडियो की। तो मैंने बताया था कि टोटल 6 हमारे पास सरफेसेस होंगे मिडल ईयर के। मिडल ईयर किस किस के बीच में लाई करता है? एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में। तो इसके 6 सरफेसेस होते हैं, क्यूबॉइड जैसी इसकी शेप होती है। सरफेस कौन कौन से? एक इसकी होती है रूफ, एक होता है नीचे की तरफ फ्लोर, एक आगे की तरफ एंटीरियर वॉल, पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल, मीडियल साइड में मीडियल वॉल और लेटरल साइड में होगा लेटरल वॉल। ठीक है, लेटरल साइड मतलब जहां पे ईयर बाहर की तरफ खुरेगा, एक्सटर्नल ईयर। तो लेटरल साइड में एक्सटर्नल ईयर है और मीडियल साइड में इंटरनल ईयर होगा। तो एक एक करके सभी बाउंड्रीज को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रूफ से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे रूफ की। अब एक बात सोच के देखो, हमारा जो ईयर है, ईयर के ऊपर की तरफ क्या लाई करता है? ब्रेन लाई करेगा। अंदर की बात कर रहा हूं मैं। बाहर से क्या हुआ? ईयर स्टार्ट हुआ। ठीक है, ईयर स्टार्ट हुआ, अंदर क्या गई? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल गई, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आई, उसके बाद ये पूरा ये मिडल ईयर प्रेजेंट होता है और उसके बाद यहाँ पे इंटरनल ईयर प्रेजेंट होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है मेरा मिडल ईयर। तो मिडल ईयर की जो रूफ है वो ये होगी। दिस इज द रूफ ऑफ द मिडल ईयर। तो ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? ब्रेन प्रेजेंट है ना हमारा। इस तरह सेरिब्रम प्रेजेंट होगा, तो ब्रेन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। तो ब्रेन की सबसे आउटर लेयर क्या होती है? बाहर की तरफ मेनिंजेस होती है ना, 3 मेनिंजेस होती है, वो तीनों तीनों ब्रेन के बाद लाई करेंगे ना। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं। तो रूफ जो है उस मेनिंजेस से अलग होता है। रूफ इज एक कैसे कह सकते हो, सेपरेटेड फ्रॉम द मेनिंजेस बाय द थिन प्लेट। यहाँ पे अब इस पूरी बात क्या है ना, कि जो ये ईयर है ना, ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये प्रेजेंट होता है बोन के अंदर। कौन सी बोन में? ये लाई करता है टेम्पोरल बोन के अंदर। तो टेम्पोरल बोन में लाई कर रहा है, तो इसकी रूफ पे भी क्या होगी? बोन होगी, नीचे की तरफ भी बोन होगी। तो रूफ पे जो बोन की जो लेयर, बोन की जो प्लेट है जो इसको सेपरेट करती है हमारे ब्रेन से, वो उसे हम बोलते हैं टेगमेंट टिम्पैनी। तो रूफ जो है वो सेपरेट कर रही है मिडल ईयर को किससे? मिडल क्रेनियल फोसा से। इसके ऊपर की तरफ जो स्कल का पार्ट है वो है मिडल क्रेनियल फोसा। तो जो रूफ है वो सेपरेट करती है मिडल ईयर को मिडल क्रेनियल फोसा से, और इसको हम बोलते हैं टेगमेंटल वॉल। क्या बोलते हैं इसको? टेगमेंटल वॉल बोलते हैं। और ये बनती किससे है? रूफ इज फॉर्म्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ बोन, जिसे हम बोलते हैं टेगमेंट टिम्पैनी। तो टेगमेंट टिम्पैनी कुछ नहीं है, एक थिन प्लेट ऑफ बोन है। इस यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये जो है हमारी रूफ है ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा होगा लिखा हुआ टेगमेंट टिम्पैनी। तो रूफ जो है वो थिन प्लेट ऑफ बोन से बना हुआ है। ये थिन प्लेट ऑफ बोन मान के चलो इसको, जिसे हमने बोला है टेगमेंट टिम्पैनी। तो ये टेगमेंट टिम्पैनी जो है ये आगे तक फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ ही ऐसे जाती है सीधा सीधा, और क्या बनाती है? रूफ बनाती है कैनाल ऑफ द टेंसर टिम्पैनी। होता क्या है ना, आगे से अगर हम देखें, ये देखो ये मेरा ईयर है, यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, यहाँ पे इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, बीच में मिडल ईयर है। ये आगे एंटीरियर है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर है। तो आगे की साइड एंटीरियर वॉल में ओपनिंग होती है कुछ। एक होती है टेंसर टिम्पैनी, मसल के लिए ओपनिंग होती है, और एक ऑडिटरी ट्यूब के लिए ओपनिंग होती है। तो मतलब यहाँ से आगे की तरफ से कौन सी मसल अंदर की तरफ घुस रही है? टेंसर टिम्पैनी। अब उस मसल वो अंदर घुसेगी तो यहाँ पे एक कैनाल होनी चाहिए ना, जिसके अंदर वो चली जाए। तो पूरे अंदर की तरफ एक कैनाल होती है जिसे हम बोलते हैं कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी। उस कैनाल की जो रूफ है वो भी कौन बना रहा है? टेगमेंट टिम्पैनी। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में क्या होता है? पेट्रोस्क्वेमस सूचक। ये क्या चीज है? टेम्पोरल बोन के एक पेट्रस पार्ट होता है, एक स्क्वेमस पार्ट होता है। तो टेम्पोरल बोन में पेट्रस पार्ट और स्क्वेमस पार्ट के बीच में एक सूचर प्रेजेंट होता है जो दोनों पार्ट्स को जोड़ता है। लेकिन बच्चों में वो सूचर अनओसिफाइड होता है, मतलब बोनी नहीं होता, जिस वजह से मिडल ईयर जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है मेनिंजिस से। यंग चिल्ड्रन में बता रहा हूँ कि मिडल ईयर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है मेनिंजिस के, क्योंकि यही थिन प्लेट ऑफ बोन ही तो थी जो मिडल ईयर को मिडल क्रेनियल फोसा से अलग कर रही थी। मतलब ऊपर की तरफ ब्रेन है, ब्रेन की लेयर्स क्या है? मेनिंजिस।
तो मिडल ईयर को मेनिंजिस से अलग कर रही थी रूफ, लेकिन अब वहां पे अगर कोई अनओसिफाइड सूचर प्रेजेंट होगा तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा ना मिडल ईयर मेनिंजिस से। लेकिन जब अडल्ट जब हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं, तो ये सूचर जो है ये ओसिफाई हो जाता है, मतलब बोन आ जाती है वहां पे, जिस वजह से अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रहता। बस उस सूचर के अंदर से एक वेन जाती है, उस वेन, वो वेन जो कौन सी होती है वो हम बात करेंगे वेनस ड्रेनेज में। एक वेन जाती है मिडल ईयर से सुपीरियर पेट्रोसल साइनस में। मिडल ईयर से सुपीरियर पेट्रोसल साइनस में एक वेन जाती है, किसके थ्रू? इसी पेट्रोस्क्वेमस सूचर के थ्रू अडल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने बात की, मैंने बताया रूफ इज फॉर्म्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ बोन, जिसे हम बोलते हैं टेगमेंट टिम्पैनी। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि यंग चिल्ड्रन में एक सूचर प्रेजेंट होता है, वो जो कि अडल्ट्स में जाके वो ओसिफाई हो जाता है और वहां से एक वेन जाती है। तो मैं एक बॉक्स बना रहा हूं यहाँ पे, जिसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे हम सारे रिलेशन याद करेंगे, सारी बाउंड्रीज हमारी याद हो जाएंगी। ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? रूफ। नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? फ्लोर। ये कौन सी साइड है? दिस इज द पोस्टीरियर। इसमें हमको मीडियल लेटरल नहीं दिखेगा। ये कौन सी है पीछे की तरफ? पोस्टीरियर। और ये कौन सी वॉल है आगे की तरफ? एंटीरियर वॉल। रूफ को टेगमेंटल वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो रूफ पे मैंने क्या बताया? रूफ पे सिर्फ एक चीज मैंने बताई है, जिसको मैंने बोला है टेगमेंट टिम्पैनी। तो रूफ में मैंने बताई है सिर्फ और सिर्फ टेगमेंट टिम्पैनी, जो कि एक मसल प्लेट है ना, सॉरी बोनी प्लेट है टेगमेंट टिम्पैनी। मैं इसको पेन से ही लिख देता हूं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एक चीज है जिसे हमने बोला था टेगमेंट टिम्पैनी। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर। ठीक है, तो फ्लोर, जिस तरह से मैंने बोला कि रूफ पे क्या थी? एक प्लेट थी, बोनी प्लेट थी, उसी तरह फ्लोर पे भी एक बोनी प्लेट होती है। रूफ पे बोनी प्लेट टेगमेंट टिम्पैनी थी, फ्लोर पे भी एक बोनी प्लेट होगी, और वो बोनी प्लेट कौन बना रहा है? वही टेम्पोरल बोन ही बना रही है, क्योंकि ये कैविटी टेम्पोरल बोन के अंदर ही लाई करती है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ बोन। तो फ्लोर इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ बोन। ठीक है, और यही थिन प्लेट जो है वो सेपरेट कर रही है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, मैं आपको इस पर डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, इस डायग्राम में समझने की कोशिश करो। ये डायग्राम क्या है? ये आगे की तरफ एंटीरियर वॉल है, ये पीछे पोस्टीरियर वॉल है, ऊपर की तरफ रूफ है, नीचे की तरफ फ्लोर है। और हम ये देख कौन सी साइड से रहे? मीडियल साइड से। तो ये मीडियल वॉल ऑफ द इंटरनल मिडल ईयर से हम इसको देख रहे हैं। तो इसमें हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? देखो, रूफ में मैंने बताया था ना, एक बोनी प्लेट है, जिसको मैंने बोला था क्या? टेगमेंट टिम्पैनी। तो टेगमेंट टिम्पैनी क्या बना रही है? रूफ बना रही है। इतनी बात तो मैंने बता दी थी आपको। अब हम चल रहे हैं फ्लोर पे। तो फ्लोर पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे होती है इंटरनल जुगुलर वेन। यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन प्रेजेंट होती है, ये ब्लू कलर में। और ये क्या होता है? यहाँ पे जाके ये मुड़ती है इस तरह से। जैसे ये मुड़ती है दूसरी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक बल्ज बनता है, एक बल्ब बनता है, जिसे हम बोलते हैं जुगुलर बल्ब। तो इंटरनल जुगुलर वेन जब यहाँ फ्लोर के पास से इधर से मुड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं जुगुलर बल्ब। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, जहां से ये फोल्ड हो रही है, उसे मैंने बोला है जुगुलर बल्ब। तो फ्लोर जो है, आपको क्या दिखेगा? जुगुलर बल्ब दिखेगा रिलेशन में। तो ये जुगुलर बल्ब जो है, ये सेपरेटेड है हमारे मिडल ईयर से, किसके थ्रू? ये ब्राउन कलर में क्या दिख रहा है? पूरा बोनी पार्ट है, ब्राउन वाला सारा। तो जुगुलर बल्ब इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडल ईयर कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ बोनी प्लेट। तो यहाँ पे भी वो बोनी प्लेट जो है वो सेपरेट कर रही है मिडल ईयर से जुगुलर बल्ब को। जिस तरह से टेगमेंट टिम्पैनी सेपरेट कर रही थी मिडल ईयर को मिडल क्रेनियल फोसा से, उसी तरह ये थिन प्लेट ऑफ बोन जो फ्लोर बना रही है, ये सेपरेट करती है मिडल ईयर को सुपीरियर बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन से। ठीक है, या फिर इसको सिंपली जुगुलर बल्ब भी बोलते हैं, जुगुलर बल्ब। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? पार्ट है टेम्पोरल बोन का। ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं फ्लोर पे। एक और चीज हमें देखने को मिलती है। तो फ्लोर में अगर आप देखोगे तो ये एक नर्व एंटर कर रही है फ्लोर से। नीचे फ्लोर है ना, तो फ्लोर से एक नर्व एंटर करती है मिडल ईयर में, जिस नर्व को हम बोलते हैं टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th नर्व, मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच यहाँ से एंटर करती है। तो एंटर करने के लिए कोई छोटा मोटा सुराग होना चाहिए ना नीचे फ्लोर में, क्योंकि बोन से बना हुआ है फ्लोर। तो फ्लोर पे फ्लोर के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, एक छोटा सुराग कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक कैनेलिकुलस।
तो टिम्पैनिक कैनालिकुलस प्रेजेंट होता है फ्लोर पे, जिसके थ्रू टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ 9th नर्व मिडल ईयर में एंटर करती है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि नियर द मीडियल वॉल, अब मीडियल वॉल से ही तो देख रहे थे हम डायग्राम, तो मीडियल वॉल के पास क्या होता है, फ्लोर जो है वो प्रेजेंट करता है, मतलब ये मेरी मीडियल वॉल है, ये मेरा फ्लोर है। तो ये देखो यहाँ पे आपको छोटा सा दिखेगा, ये देखो ये फ्लोर है, ये मीडियल वॉल है, यहाँ पे देखो ये छोटा सा ये दिख रहा है कट, यही क्या है हमारा टिम्पैनिक कैनालिकुलस है। ये क्या है, मीडियल वॉल के पास है ना, है तो फ्लोर में लेकिन मीडियल वॉल की तरफ है, तो इस वजह से बोला गया है नियर द मीडियल वॉल फ्लोर प्रेजेंट्स द टिम्पैनिक कैनालिकुलस। ये टिम्पैनिक कैनालिकुलस जो है ये ट्रांसमिट करता है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व टू द मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर। तो टिम्पैनिक कैनालिकुलस ट्रांसमिट्स द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, मतलब कि 9th नर्व की जो टिम्पैनिक ब्रांच है वो इसके थ्रू एंटर करती है मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर में। मीडियल वॉल में ही तो एंटर कर रही थी, मीडियल वॉल ही तो देख रहे हैं हम ये वाली, ठीक है। अब चलते हैं एंटीरियर वॉल पे। तो हमने अब तक क्या देखा, मैंने आपको बता दिया, दो चीजें यहाँ पे मैंने बताई। सबसे पहले मैंने बोला था रूफ पे एक ही चीज थी जिसको टैगमेंट टिम्पैनी मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह फ्लोर पे भी एक ही चीज है, क्या है, थिन बोनी प्लेट है, थिन प्लेट ऑफ बोन है, एक तो ये है थिन प्लेट ऑफ बोन प्रेजेंट है, और एक और चीज प्रेजेंट है जो कौन सी है, टिम्पैनिक कैनालिकुलस। तो ये दो चीजें हमें मिलेंगी फ्लोर पे, ठीक है। तो ये दो चीजें फ्लोर पे मिलेंगी। अब थिन प्लेट जुगुलर बल्ब को मिडल ईयर से अलग कर रही थी, और टिम्पैनिक कैनालिकुलस टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को एंटर करने में हेल्प करती है मिडल ईयर में, ठीक है। अब चलते हैं एंटीरियर वॉल पे। तो एंटीरियर वॉल में मैंने अभी बताया था, ये हमारी एंटीरियर वॉल है, देखो ये मीडियल वॉल थी, फ्लोर था, ऊपर की तरफ रूफ थी। तो एंटीरियर वॉल, एक और चीज देखो यहाँ पे, एक बार पहले फ्लोर के नीचे आपको दिख रहा है ये इंटरनल जुगुलर वेन, अभी इंटरनल जुगुलर वेन ये देखो ना, ये फोल्ड कर रही है इधर से, तो ये क्या है, जुगुलर बल्ब है, यही जुगुलर बल्ब है जो मैंने आपको बताया था। तो फ्लोर पे इंटरनल जुगुलर वेन थी, ऐसे याद रख लेना। यहाँ पे ये भी बना देते हैं हम। तो फ्लोर पे क्या थी, यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन, तो ये बात कर ली हमने। इसी तरह रूफ में ऊपर क्या था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखा रखा है, तो मतलब वही है ना, ऊपर की तरफ ब्रेन है। अब एंटीरियर वॉल के आगे की तरफ एक आर्टरी जाती है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो एंटीरियर वॉल के आगे से जाती है। लेकिन एंटीरियर वॉल में दो ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू कोई चीज एंटर करेगी, किसमें, मिडल ईयर के अंदर। तो दो ओपनिंग कौन कौन सी, एक होती है, ओपनिंग नहीं कहेंगे इसको हम बोलेंगे क्या, कैनाल होता है, पूरा अंदर तक ऐसे कैनाल जाती है। तो एक होती है कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी, और एक होती है ट्यूबल ओपनिंग या फिर कैनाल फॉर द ऑडिटरी ट्यूब। तो दो चीजें यहाँ से एंटर या फिर बाहर निकलेंगी, एक तो ऑडिटरी ट्यूब यहाँ से बाहर निकलती है, और एक कैनाल होती है टेंसर टिम्पैनी मसल के लिए, जिसके थ्रू टेंसर टिम्पैनी अंदर जाएगी। तो सबसे ऊपर क्या होती है, टेंसर टिम्पैनी के लिए कैनाल, उसके नीचे होती है ट्यूबल ओपनिंग। तो ये दो चीजें तो हमने देख ली, और एक और चीज होती है वो बताता हूँ अभी। तो एंटीरियर वॉल, पहली बात तो होती है नैरो, एंटीरियर वॉल इज नैरो। क्यों है नैरो, इसका रीजन हमें पता है। नैरो मैंने बताया था ना, क्योंकि क्या होता है, मीडियल और लेटरल वॉल जो है वो पास आ जाती हैं, जिस वजह से सारी बाकी वॉल्स जो है वो नैरो हो जाती हैं। इसी तरह एंटीरियर वॉल भी नैरो होती है। ऊपर से रूफ है ना, ऐसे नहीं होती, रूफ थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही होती है, तो एंटीरियर वॉल और ज्यादा नैरो हो जाती है। तो एक और चीज मैं बताना भूल गया, एक सेकेंड। फ्लोर को हम जुगुलर वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जुगुलर बल्ब का रिलेशन आया था, ठीक है, इसलिए जुगुलर वॉल बोलते हैं। और एंटीरियर वॉल को कैरोटिड वॉल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसके आगे की तरफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। देखो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, रेड कलर में, इस वजह से इसको कैरोटिड वॉल भी बोलते हैं। तो एंटीरियर वॉल में तीन पार्ट्स में बांटा है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, एक मिडल पार्ट, और एक सबसे नीचे वाला पार्ट। सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या थी, ओपनिंग फॉर द कैनाल ऑफ द टेंसर टिम्पैनी। टेंसर टिम्पैनी मसल के लिए कैनाल जाती है, उसकी ओपनिंग मिलती है अपर मोस्ट पार्ट में। मिडल पार्ट में ओपनिंग होती है किसकी, ऑडिटरी ट्यूब की, ये भी मैंने दिखा दी। तो दो पार्ट्स हमने कर लिए। अब जो थर्ड पार्ट इसमें है वो है इंफीरियर पार्ट। उसकी बात करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये दिख रही है कैनाल, ये कैनाल ही तो है अंदर तक। ये इस ब्राउन वाला जो पार्ट है इसको अभी छोड़ दो, क्या है, इसके ऊपर की तरफ एक कैनाल दिख रही है, ये क्या है, कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी, ये रहा। और इस बोनी पार्ट के नीचे की तरफ भी एक कैनाल है जिसको हमने क्या बोला, कैनाल फॉर द ऑडिटरी ट्यूब। तो दो कैनाल तो आपको दिखगी ना, एक ऊपर की तरफ कैनाल, एक नीचे की तरफ कैनाल, आगे की तरफ एंटीरियर वॉल ही तो देख रहे हैं हम।
तो एक अपर मोस्ट पार्ट हो गया, एक मिडल पार्ट हो गया, और नीचे वाले पार्ट में ये ब्राउन कलर में दिख रही है आपको, ये क्या है, एक बोनी प्लेट होती है, मतलब बोनी पार्ट होता है इंफीरियर पार्ट में। तो मैंने एंटीरियर वॉल को 3 हिस्सों में बांटा, सुपीरियर पार्ट, मिडल पार्ट और इंफीरियर पार्ट। इंफीरियर पार्ट में एक बोनी पार्ट आएगा जिसको हमने क्या बोला है, इसके बताता हूं मैं। तो इंफीरियर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ बोन। अभी दिखाई मैंने थिन प्लेट ऑफ बोन ब्राउन कलर में, ये वही थिन प्लेट ऑफ बोन है, ठीक है, ये ब्राउन कलर में जो आपको दिख रही है। तो इसमें क्या होता है, ये सेपरेट करता है मिडल ईयर को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको दिख रही है रेड कलर में, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को सेपरेट कर रहा है मिडल ईयर से, कौन, ये बोनी पार्ट। तो ये जो इंफीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर वॉल हम पढ़ रहे हैं, इसको बनाता कौन है, एक थिन प्लेट ऑफ बोन बनाती है। ये थिन प्लेट ऑफ बोन सेपरेट करती है मिडल ईयर को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, और यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आगे की तरफ है तो वो पास करती है कैनाल के थ्रू। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लिए भी एक कैनाल होती है जिसे बोलते हैं कैरोटिड कैनाल। तो जो हमारी थिन प्लेट ऑफ बोन है, ये क्या बनाएगी, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड कैनाल। इस तरह समझो, मान लो ये एंटीरियर वॉल है और आगे की तरफ एक कैनाल प्रेजेंट है जिसके थ्रू हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जा रही है, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जा रही है कैनाल के थ्रू। तो इस कैनाल की जो पोस्टीरियर वॉल है वो कौन बना रहा है, हमारे थिन प्लेट ऑफ द बोन, ठीक है। ऊपर से एक और बात आती है कि अब ये थिन प्लेट ऑफ बोन है ना, 2 चीजों के द्वारा इसको परफोरेशन होती है इसके अंदर, क्योंकि 2 चीजें एंटर करेंगी इसके थ्रू। तो एक परफोरेशन होती है सुपीरियर और इंफीरियर सिंपैथेटिक कोर्टिको टिम्पैनिक नर्व्स। बड़ा नाम है लेकिन सिंपल है, सुपीरियर एंड इंफीरियर सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक है कोर्टिको टिम्पैनिक नर्व्स। ये देखो, ये बोनी प्लेट थी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 2 येलो कलर में मैंने दिखाए हुए हैं, थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ये देखो, ये 2 येलो कलर में दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये वही है, 2 सिंपैथेटिक कोर्टिको टिम्पैनिक नर्व्स हैं ये। और एक नीचे रेड कलर में दिख रहा है छोटा सा, ये क्या है, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो 3 ओपनिंग्स बेसिकली हमें मिलेंगी इस बोनी पार्ट के अंदर, 3 ओपनिंग्स मिलेंगी, 2 तो होंगी नर्व्स के लिए और एक होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की टिम्पैनिक ब्रांच के लिए। इस तीनों परफोरेशन के थ्रू ये तीनों चीजें एंटर करेंगी हमारे मिडल ईयर में। तो पूरी समरी में एक बार बताऊं, सबसे ऊपर कैनाल थी टेंसर टिम्पैनी के लिए, मिडिल पार्ट में कैनाल थी ऑडिटरी ट्यूब के लिए, नीचे एक बोनी पार्ट है जो अलग करता है कैरोटिड आर्टरी की, कैरोटिड कैनाल को हमारी मिडल ईयर से, और उसमें 3 ओपनिंग होती हैं, 2 होती है कोर्टिको टिम्पैनिक नर्व्स के लिए और एक होती है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लिए। तो यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, परफोरेटेड बाय कोर्टिको टिम्पैनिक नर्व्स एंड टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये बात होगी इंफीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर वॉल। अब जो एक चीज मैंने छोड़ दी थी वो ये थी कि ऊपर की तरफ कैनाल थी टेंसर टिम्पैनी, नीचे कैनाल थी ऑडिटरी ट्यूब, बीच में एक बोनी पार्ट आ रहा था, इसे हमने बोला है प्रोसेसस कोक्लियरी फॉर्मिस। तो प्रोसेसस कोक्लियरी फॉर्मिस क्या है, दोनों कैनाल्स के बीच में, अपर पार्ट में कैनाल और एक मिडल पार्ट में कैनाल, दोनों के बीच में एक बोनी पार्ट होता है जो दोनों को अलग करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसस कोक्लियरी फॉर्मिस। तो बोनी सेप्टम बिटवीन कैनाल्स फॉर द टेंसर टिम्पैनी एंड फॉर ऑडिटरी ट्यूब इज कंटिन्यूड पोस्टीरियरली ऑन मीडियल वॉल एज अ कर्व्ड लैमिना, जिसे हमने बोला है प्रोसेसस कोक्लियरी फॉर्मिस। अब ये प्रोसेसस कोक्लियरी फॉर्मिस, ये देखो पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ भी जाता है ये, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर एंड जो है ना इसका, वो एक पुल्ली बनाता है। तो इसका जो सबसे पीछे वाला एंड है वो एक पुल्ली बनाएगा, मतलब जिसके अलोंग कोई चीज ऐसे घूम जाएगी। पुल्ली जैसे हमने पढ़ा नहीं था फिजिक्स में, इस तरह से पुल्ली होता था जिसके थ्रू एक ये वायर ऐसे नीचे जाती थी, मतलब कोई भी चीज ऐसे लटका देते थे फिजिक्स में, 2 बॉक्सेस ऐसे लटका देते थे, तो ये पुल्ली होता था। उसी तरह ये पुल्ली का काम करेगी जिसके अराउंड टेंसर टिम्पैनी मसल घूम जाएगी और लेटरली घूमेगी, मतलब लेटरल साइड में चली जाएगी। लेटरल साइड में क्या है, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है लेटरल साइड में। तो ये देखो ना, लेटरल वॉल में क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और मैलियस प्रेजेंट है। लेटरल वॉल में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मैलियस प्रेजेंट है, और जो हमारी टेंसर टिम्पैनी है वो हैंडल ऑफ द मैलियस पे जाके इंसर्ट होती है। तो इस वजह से इस जो प्रोसेसस कोक्लियरी फॉर्मिस का पोस्टीरियर एंड है वो एक पुल्ली बनाता है, जिसके अराउंड जो है हमारा टेंसर टिम्पैनी का टेंडन घूमता है लेटरली और जाके इंसर्ट हो जाता है हैंडल ऑफ द मैलियस में। तो ये बात हमने कर ली एंटीरियर वॉल की। अब बच गया हमारा पोस्टीरियर वॉल। उस पे जाने से पहले हम यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो एंटीरियर वॉल में हमें एक आर्टरी मिली, इस तरह से आप इसको बनाओ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिली, ठीक है।
उसके अलावा हमें क्या मिला, सबसे ऊपर की तरफ एक टेंसर टिम्पैनी के लिए कैनाल मिली, टेंसर टिम्पैनी के लिए कैनाल मिली, एक ऑडिटरी कैनाल मिली, ऑडिटरी ट्यूब के लिए कैनाल मिली, और तीसरी हमको एक बोनी पार्ट मिला जिसमें हमने ये सारी बातें की थी। 3 ऐसे ओपनिंग थी कि ये सब चीजें आप लिख लेना, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ थिन प्लेट ऑफ बोन। ये याद करने का तरीका है, इसकी बाउंड्रीज को इस तरह से बना लेना एक चार्ट। थिन प्लेट ऑफ बोन में याद रखना कि 3 परफोरेशंस होंगी, वो सब चीजें, और एक प्रोसेसस कोक्लियरिफॉर्मिस भी इसमें ऐड कर लेना। अब चलते हैं पोस्टीरियर वॉल पे। तो ये है हमारी पोस्टीरियर वॉल, ये है हमारी पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल में एक ओपनिंग होती है जिसे मैंने एडाइटस बोला था, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एडाइटस की। सॉरी, बोतल गिर गई। तो पिछली वीडियो में मैंने ये वाला डायग्राम दिखाया था, ठीक है। इसमें देखो ये एंटीरियर वॉल थी, ये रूफ थी, ये फ्लोर था, ये पीछे पोस्टीरियर वॉल थी। तो पोस्टीरियर वॉल में एक ओपनिंग थी एडाइटस, जिसके थ्रू मिडल ईयर कम्युनिकेट करता है मैस्टोइड एंट्रम से और मैस्टोइड एयर सेल से। पिछली वीडियो में सारी बात कर चुके हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो पोस्टीरियर वॉल में एक ओपनिंग है एडाइटस, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। तो सुपीरियरली पोस्टीरियर वॉल में एक ओपनिंग है जिसे हम बोलते हैं एडाइटस, जिसके थ्रू हमारी एपिटिम्पैनिक जो पार्ट था, जिसको हम एपिटिम्पैनिक रिसेस बोलते हैं, उसकी जो एक्सटेंशन होती है उसको वो कम्युनिकेट करता है मैस्टोइड या फिर टिम्पैनिक एंट्रम भी बोल देते हैं इसको। तो इस वाले जो मैंने इस वीडियो में डायग्राम जो दिखाया था उसके थ्रू देखें तो ये रहा एडाइटस। तो मतलब ये सारी पोस्टीरियर वॉल शुरू होगी एडाइटस के थ्रू। मिडल ईयर किससे कम्युनिकेट कर रहा है, टिम्पैनिक एंट्रम या फिर मैस्टोइड एंट्रम से, और ये सब मैस्टोइड एयर सेल्स हैं। देखो ये वाले, ये मैस्टोइड एयर सेल्स हैं। उसके बाद देखें तो सेकेंड जो चीज इसमें मिलेगी पोस्टीरियर वॉल में वो है फोसा इंड्यूसिस। ये देखो हम एक एक चीज देख रहे हैं, क्या क्या चीजें पोस्टीरियर वॉल में मिलेंगी हमको। तो हमें एक ओपनिंग मिल गई एडाइटस, अब एक डिप्रेशन मिलता है जिसे बोलते हैं फोसा इंक्यूडिस। इस डिप्रेशन जो है, इस डिप्रेशन में कोई चीज आती होगी तभी ये डिप्रेस हो रखी है चीज। तो इस डिप्रेशन में क्या प्रेजेंट होता है, शॉर्ट प्रोसेस ऑफ द इंकस। जो हमारे इंकस जो है, हमारी ईयर ओसिकल की बोन इंकस, उसका शॉर्ट प्रोसेस लाई करता है यहाँ पे, जिस वजह से वो एरिया जो है वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है नीचे की तरफ। उसके अलावा एक कोनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पिरामिड। तो पोस्टीरियर वॉल में एडाइटस मिला, फोसा इंस्यूडिस मिला और एक पिरामिड मिलता है। पिरामिड क्या है, एक इस तरह से देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है मीडियल वॉल में पिरामिड है, और ये पिरामिड देखो इधर ये रहा। तो पोस्टीरियर वॉल में पिरामिड प्रेजेंट होता है नियर द जंक्शन ऑफ मीडियल वॉल एंड द पोस्टीरियर वॉल। मीडियल वॉल और पोस्टीरियर वॉल के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है पिरामिड, जो कि एक कोनिकल प्रोजेक्शन है। कुछ काम नहीं है, बस एक इसकी ये चीज होती है कि इसके थ्रू स्टेपिडियस मसल जो है वो पास करती है। तो पिरामिड की जो एपेक्स है उसके थ्रू हमारी स्टेपिडियस मसल का टेंडन जो है वो पास करता है, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे भी एक कैनालिकुलस प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ से एंटर होती है हमारी कोर्डा टिम्पैनी नर्व। कोर्डा टिम्पैनी नर्व जो है वो एंटर करती है हमारे मिडल ईयर के अंदर पोस्टीरियर वॉल के थ्रू। तो लेटरल टू पिरामिड एंड नियर द पोस्टीरियर एज ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब पिरामिड के थोड़ा सा लेटरली जाएंगे, ये पिरामिड है इसके लेटरली जाएंगे। तो ये देखो यहाँ से आ रही है कोर्डा टिम्पैनी नर्व, आ रही है, ये येलो कलर में दिख रही है कोर्डा टिम्पैनी नर्व आ रही है। तो ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी। तो कोर्डा टिम्पैनी नर्व जो है वो एंटर करती है पोस्टीरियर वॉल में, एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर कैनालिकुलस। जैसे हमने टिम्पैनिक कैनालिकुलस पढ़ा था ना, एंटीरियर वॉल नहीं सॉरी फ्लोर के अंदर टिम्पैनिक कैनालिकुलस पढ़ा था, जिसके थ्रू हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच आ रही थी। उसी तरह पोस्टीरियर कैनालिकुलस फॉर कोर्डा टिम्पैनी नर्व प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ से कोर्डा टिम्पैनी नर्व एंटर करेगी मिडल ईयर में, मिडल ईयर कैविटी में। तो कोर्डा टिम्पैनी नर्व एंटर करी हुई भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाला डायग्राम जो है ये लेटरल वॉल से लिया गया है, मतलब ये डायग्राम कहाँ से लिया गया था, ये डायग्राम ये है सेम मीडियल वॉल, ठीक है। और इसको पलट दूं तो लेटरल वॉल आ जाएगी। तो ये वाला डायग्राम जो है ये लेटरल वॉल है। आगे की तरफ क्या होगा, एंटीरियर वॉल, पीछे पोस्टीरियर वॉल, नीचे फ्लोर, ऊपर रूफ। तो रूफ पे क्या दिख रहा है, टैगमेंट टिम्पैनी। पोस्टीरियर वॉल में एडिटस दिख रहा है आपको। एंटीरियर वॉल में देखो ये कैनाल है टेंसर टिम्पैनी के थ्रू, जिसके अंदर मसल भी दिखाई गई है अब। तो ये जो मसल रेड कलर में दिख रही है टेंसर टिम्पैनी मसल है कैनाल के अंदर। उसके अलावा ये बोनी सेप्टम होगी। इसका पीछे वाला पार्ट को क्या बोला था हमने, याद होगा ना, अभी जो बड़ा सा नाम हमने याद किया था, प्रोसेसस कोक्लियरिफॉर्मिस, इसी का पीछे, इस बोनी सेप्टम के पीछे वाले पार्ट को बोला गया है। ऑडिटरी ट्यूब की कैनाल होगी।
अब यहाँ पे आगे वाला बोनी पार्ट नहीं दिखाया हुआ। ये देखो लेटरल साइड में हमको क्या दिखेगी, लेटरल वॉल में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखती है, ये मैलियस हो गया, और ये देखो टेंसर टिम्पैनी मैलियस के हैंडल पे जाके इंसर्ट हो जाती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो पीछे से ये पोस्टीरियर वॉल से एंटर कर रही है क्या, हमारी कोर्डा टिम्पैनी। ये येलो कलर में कोर्डा टिम्पैनी है, ये पोस्टीरियर वॉल से एंटर करती है, किसके थ्रू, पोस्टीरियर कैनालिकुलस के थ्रू। तो पोस्टीरियर कैनालिकुलस यही मैंने अभी आपको बताया। तो इसके थ्रू जो हमारी कोर्डा टिम्पैनी है वो एंटर करती है और आगे की तरफ एग्जिट करती है, किसके थ्रू, एंटीरियर कैनालिकुलस। इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एंटीरियर कैनालिकुलस पोस्टीरियर वॉल से रिलेटेड नहीं है, पोस्टीरियर वॉल में पोस्टीरियर कैनालिकुलस ही हमने पढ़ा है। तो पोस्टीरियर वॉल में ऊपर की तरफ क्या देखा, ऊपर से नीचे बता रहा हूँ मैं, पोस्टीरियर वॉल में ऊपर से नीचे क्या देखा, सबसे ऊपर एडाइटस है, थोड़ा सा नीचे एक डिप्रेशन है फोसा इंसिडिस, थोड़ा और नीचे चले तो एक कोनिकल प्रोजेक्शन है पिरामिड, और नीचे चलेंगे तो पोस्टीरियर कैनालिकुलस है जिसके थ्रू कोर्डा टिम्पैनी नर्व अंदर आती है। तो उसके अलावा मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिया। ये एंटीरियर वॉल दिखाई थी, पीछे पोस्टीरियर वॉल हो गई, ऊपर रूफ हो गई, नीचे की तरफ फ्लोर हो गया, ठीक है। और ये सारी चीजें हम मीडियल वॉल, लेटरल वॉल अगली वीडियो में बात करेंगे। तो 4 चीजें बताई, रूफ, फ्लोर, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल, मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।